राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारियों का गौरवशाली इतिहास रहा है। दिग्गज नामचीन नेताओं ने राजस्थान में कांग्रेस के प्रभारी का दायित्व संभाला है। प्रभारियों को लेकर विवाद रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी प्रभारी ने पद छोड़ने की इच्छा जताई है। विवाद इतना ज्यादा है कि CMR पर बैठक में माकन नहीं आए। देखिए रिपोर्ट। साल 1952 से लेकर आज तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रभारी को लेकर इस तरह विवाद नहीं पनपा जैसे अजय माकन के ताजा मसले पर हुआ। जबकि राजस्थान की कांग्रेस को एक से बढ़कर एक प्रभारी मिले। चुनाव ऑब्जर्वर के तौर पर भी राष्ट्रीय नेताओं ने राजस्थान का रुख किया। पूर्व PM मनमोहन सिंह तक ऑब्जर्वर बनकर राजस्थान आ चुके हैं। कहा जाता है कि मुकुल वासनिक सबसे लंबे समय तक राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी रहे। उनके समय चिंतन शिविर का आयोजन जयपुर में हुआ। आइए आपको बताते हैं कुछ प्रभारियों के नाम। राजीव गांधी और संजय गांधी के सखा माधवराव सिंधिया राजस्थान के प्रभारी रह चुके। माधवराव ने उस जमाने के युवा नेताओं को आगे बढ़ाने का काम किया। महाराष्ट्र कांग्रेस के शत्रप गुरुदास कामत ने नेताओं को एक जाजम पर लाने के लिए डिनर पॉलिटिक्स की शुरुआत की। कामत ने हर बूथ पर माइक्रो मैनेजमेंट सिस्टम अपनाया। युवा और महिलाओं को कांग्रेस में आगे बढ़ाने का काम किया और युवा कांग्रेस और NSUI में चुनाव सिस्टम का आगाज हुआ। वहीं महावीर प्रसाद की देश के बड़े दलित नेताओं में गिनती होती थी। राजस्थान में दलित वर्ग को कांग्रेस के करीब लाने का काम महावीर प्रसाद ने किया, तो अंबिका सोनी गांधी परिवार की विश्वस्त हैं। इनका राजस्थान कांग्रेस में नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने में योगदान रहा। मुकुल वासनिक सबसे लंबे समय तक राजस्थान कांग्रेस के इंचार्ज रहे। सत्ता संगठन के बीच अद्भुत समन्वय रखा। वासनिक की गिनती बड़े दलित नेताओं में होती है। वासनिक के समय ही जयपुर में चिंतन बैठक हुई और फ्रंटल संगठनों को आगे लाने का काम किया गया। चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा के दिग्गज नेता और किसान मसीहा सर छोटू राम के दोहिते, ये किसान वर्ग को कांग्रेस के करीब लाए। हालांकि अब कांग्रेस में नहीं है। BK हरिप्रसाद दक्षिण भारतीय नेता, गांधी परिवार के लॉयलिस्ट, इनके समय राज्य में कांग्रेस संगठन में नए प्रयोग हुए। वहीं अविनाश पांडे के समय मौजूदा गहलोत सरकार बनी। सत्ता और संगठन के बीच समन्वय का कार्य किया। कार्यकर्ता से सीधे संवाद रखा। कांग्रेस की बगावत के समय पांडे ही प्रभारी थे। हालांकि उन्हें जिस तरह हटाया गया था वो संदेश ठीक नहीं गया। अजय माकन को अविनाश पांडे की जगह तत्काल प्रभारी महासचिव नियुक्त किया था। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष माकन ने 1993 में राजौरी गार्डन से पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा। इसके बाद वे 1998 और 2003 में भी विधायक चुने गए। 2004 के आम चुनाव में माकन ने नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। तत्कालीन कैबिनेट मंत्री जगमोहन को हराया था। 2009 के आम चुनाव में उन्होंने इसी सीट से फिर जीत दर्ज की। वे गृह राज्य मंत्री रहे। 39 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के स्पीकर बने। माकन को राहुल गांधी परिवार का करीबी माना जाता है, लेकिन आप पार्टी के आगमन ने उनकी दिल्ली में सियासत हिला दी और खुद भी बुरी तरह चुनाव हारे थे। देखिए, राजस्थान के अंदर बहुत बड़े बड़े हमारे नेता जो हैं वो प्रभारी रहे हैं। चाहे माधवराव सिंधिया रहे हों, चाहे महावीर प्रसाद जी रहे हों, मुकुल वासनिक जी रहे हों, और इस प्रकार से हरिप्रसाद जी रहे हों, अविनाश पांडे जी रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि और अंबिका सोनी जी यहाँ प्रभारी रही हैं, गुरुदास कामत यहाँ प्रभारी रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राजस्थान के अंदर बहुत बड़े बड़े नेता देश के हमारे यहाँ के प्रभारी रहे हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ का कार्यभार संभाला और यहाँ की कांग्रेस पार्टी को के संगठन को मजबूत करने के अंदर पूरा योगदान दिया। उनके टाइम के अंदर सरकारें कांग्रेस की बनी है। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस में जो हमारे संगठन का स्ट्रक्चर है उसमें इंचार्ज की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इंचार्ज जो है सेतु का काम करते हैं आलाकमान और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मध्य। और आज तक का अगर आप इतिहास देखें तो हिंदुस्तान के जो सर्वाधिक नामचीन नेता हैं वो राजस्थान में इंचार्ज बनकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और राजस्थान में कांग्रेस को मजबूती देने का काम कर चुके हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि 98 और सन 2003 में तो जब हमारे चुनाव हुए थे तो ऑब्जर्वर बन के प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे,
वो भी यहाँ पे ऑब्जर्वर रह चुके हैं। तो राजस्थान महत्वपूर्ण प्रदेश है और महत्वपूर्ण प्रदेश होने के साथ ही जो महत्वपूर्ण नेता हैं उनको यहाँ की जिम्मेदारी हमेशा प्रदान की जाती है, जिससे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का जो है आज तक 1952 से लेकर आज तक एक मजबूत स्थिति में, पूरे देश भर में आप देखें सबसे मजबूत स्थिति में राजस्थान कांग्रेस इसीलिए है। राजस्थान कांग्रेस को मिलने वाले प्रभारियों की खासियत रही है सबको साथ लेकर चलना और वरिष्ठ होने का एहसास कराते हुए ग्राउंड रिपोर्ट आला कमान तक पहुंचाने का दायित्व निभाना। लेकिन प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन को लेकर राजस्थान के एक बड़े धड़े के बीच फैले गलत संदेश से प्रभारी भूमिका पर आंच आई और माकन को अपना पद छोड़ने की इच्छा जतानी पड़ी। हालांकि विवाद पनपे, लेकिन अजय माकन को लेकर जो एपिसोड हुआ ऐसा पहले किसी प्रभारी के समय में नहीं हुआ। राजस्थान की कांग्रेस में प्रभारी पद का अपना एक गौरवमय इतिहास है। माधवराव सिंधिया, अंबिका सोनी, महावीर प्रसाद, कई दिग्गज नामचीन चेहरों ने राजस्थान की कांग्रेस के इंचार्ज का पद संभाला है। इनकी लीडरशिप में राजस्थान में कई दफ़ा कांग्रेस का राज आया है, लेकिन ऐसा पहला मौका रहा जब अजय माकन प्रकरण ने इस पद पर कई सवाल खड़े किए, पद पर आंच आई। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान के सामने चुनौती होगी कि अब किस नेता को राजस्थान का कांग्रेस संगठन का इंचार्ज बनाकर भेजा जाए। जो भी निर्णय हो उसे 2024 की चुनौती का सामना करना होगा और राजस्थान की कांग्रेस को एक रखना होगा। कैमरा जर्नलिस्ट संजय और विजय करण के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।